ट्रंप का पाकिस्तान को फोन करने का फैसला। अमरीकी सदर क्या बड़ा मुतालबा करेंगे? फवाद चौधरी ने मुशाहिद हुसैन सैयद की खबरों की तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में सिर्फ इसीलिए मशहूर हैं क्योंकि हमारे अवाम समझते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई में कोई किरदार अदा करेंगे। अमेरिका में खान साहिब को रिहा करने की आवाजें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, यहाँ का हर मामला ट्रंप के पास जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ बड़े मुनज़्ज़िम हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए 100% किरदार अदा करेंगे, लेकिन पीटीआई को सिर्फ उन पर कनात नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी सियासत पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं, हुकूमत कमीशन बना देगी। हैरत तो मुझे इमरान खान पर है, वो क्यों बार बार कह रहे हैं कि जज साहिबान कमीशन बना दें। आखिर उनको मौजूदा जजों से क्या उम्मीदें हैं? सियासी मैदान में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि अभी तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं हुआ, हमने हुकूमत को 7 दिन दिए थे, अपने अगले लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। दीगर सियासी जमातों से भी बातचीत की जाएगी। ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात चलें, लेकिन सियासी बर्फ नहीं पिघल रही। इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। अपील है पीटीआई मुज़ाकरात न छोड़े। हम इन्हें कह रहे हैं कि अभी मत जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। ये 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये बात समझ से बालतर है। मुज़ाकरात का अमर इनकी पेशरफ से शुरू हुआ था। इन्होंने ही कमेटी बनाई और खुद ही मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने इन्होंने मुतालबा किया कि 7 दिन में कमीशन बनाएं। हमसे इन्होंने मुतालबा किया था कि 7 दिन में कमीशन बनाया जाए। हम तो अभी तक कोई फैसला ही नहीं कर सके। मुज़ाकरात करने वालों को खुद ही नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलना है। पीटीआई वाले अपने लीडर के ही मुखलिस नहीं, किसी और के कैसे होंगे। मुज़ाकरात से इनकार की कोई वजह नहीं। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक करते हुए कहा, पता नहीं किस चीज़ का जुडिशल कमीशन चाहते हैं। जिनको सजाएं हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया, हमने भी जेलें काटी, हमारी पूरी क़यादत को जेल किया गया, कैद किया गया। हमने तो मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही मुल्क के नुकसान का सोचा। पी का एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। इत्तेहादियों ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। अपोजिशन अरकान का भी असम्बली से वॉकआउट। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी का कहना है तरमीम मुशावरत के बगैर हो रही है, मुसवदा अब तक हमसे शेयर नहीं किया गया। अता तारड़ की पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डिजिटल मीडिया से मुतालिक कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। पी का तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से अहम कदम है। सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी होती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडा की कोई जवाबदेही नहीं। पी का तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खत में अमरीकी सदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खत 20 जनवरी को लिखा गया। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने भी अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। कहा, पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन और खुशी का दिन है। वर्ल्ड बैंक के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी के फ्रेमवर्क का इजरा कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक आइंदा 10 साल में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT शोबे में भी तरक्की होगी। जो इस्लाहात हो रही हैं वो कई दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के एजेंडे को प्रमोट किया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अवाम के मसाइल के हल के लिए सियासत नहीं हो रही,
हुकूमत को मशवरा है कि मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से ही फैसला करें। हमने 3 नस्लों से मजदूरों के साथ जदोजहद की। इस मुल्क को आइन पीपल्स पार्टी ने दिया। मजदूरों को जो हुकूक पीपल्स पार्टी ने दिए इसे दुनिया ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर दिया। अदालत की जानिब से अदालती मुआवनीन और अटॉर्नी जनरल के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, हल एक बार ही निकाल लेना चाहिए। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे। हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वक्त के इस्लामाबाद में मुलाकात। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मीडिया का एतमाद का रिश्ता है। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए जरूरी है। मुल्क में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है। हुकूमत मीडिया की रियासत के चौथे सतून होने पर यकीन रखती है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का चेयरमैन कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असेंबली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने बिल के खिलाफ अपने इख्तलाफी नोट में लिखा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। 56% पाकिस्तानी इंटरनेट से दूर, डिजिटल ख्वांदा नहीं है। आज़ादी सहाफ़त और शहरी आज़ादी के ऊपर बिल बड़ा कदगन है। अवाम के हकूक़ का मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। सच की तरवीज और आगाही हम सब का फर्ज है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सबको मालूम है मुआशरे में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फेक न्यूज़ कल्चर के खिलाफ मीडिया को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। मुल्क में सहाफ़ी तंजीमों को मजबूत करने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के लिए काम किया। कारोबार के लिए सिंध में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। शरीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ममलिकत से आज़रबाईजान के वज़ीर बराए दिफ़ा सनत की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, फ़िज़ाई अवामी रवाबित के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत ने कहा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तारीख़ी और गहरे ताल्लुकात हैं। सदर ममलिकत का अवामी वफ़ूद के तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तरीक़ाकार तलाश करने पर जोर। मुस्तफ़ा योका का कहना था कि पाकिस्तान की सियासी हिमायत को आज़रबाईजान के अवाम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरानाई के 50 रुकनी तलबा के वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज की जानिब से तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च भी देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था बलूचिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, वहाँ आकर बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना चाहती हूँ। बलूचिस्तान शहादा की सरजमीन है। तलबा का कहना था कि पंजाब के हालात देख कर रश्क आता है, काश हमारा सूबा भी ऐसा ही होता। ख्वारिजियों की जानिब से पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक ख्वारिजियों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद धमाका खेल मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने के लिए कह रहा है। अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं मरतबा संभाल ली। पाक बहरिया के कमोडोर और सुहेल अहमद कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात। ISPR के मुताबिक कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। इससे पहले ये कमांड तुर्क बहरिया के पास थी। कमोडोर सुहेल अहमद का कहना है खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया मिलकर काम करती रहेगी।